नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने विशाल भारती सर में। तो देखिए यहाँ पर आज आपका वोकेबलरी क्या है पूरा नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और जो बताऊँगा यूज़ कहाँ करना है उसको भी लिख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है अलाइनमेंट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ज़रूर याद रखिएगा। और यह अलाइनमेंट नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? तालमेल या सामंजस्य बिठाना, जिसे अनुरूपता हम कहते हैं, या इंग्लिश मीनिंग है इसका एग्रीमेंट और करेस्पॉन्डेंस विथ समथिंग, जैसे तालमेल बिठाना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिनोनिम्स है हार्मनी या कंसिस्टेंसी, इसको हम अलाइनमेंट को हम कह सकते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स हो जाएगा क्या है मिस अलाइनमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है द न्यू पॉलिसी इज़ एन अलाइनमेंट विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है कि नई नीति राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप है। यानी जो नई नीति है वो जो नई नीतियाँ कब बनाई जाती हैं, जब नई नीतियों को बनाने वाले लोग कौन होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही होती हैं उसके अनुरूप यदि तालमेल है, तब वो नई पॉलिसी यहाँ पर बनती है। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या होगा? जैसे कोई लक्ष्य हो गया, योजनाएं हो गई, या विचारों के मेल को जब यहाँ पर बताया जाए तो वहाँ पर अलाइनमेंट वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। और 12 है आपका, 12 है कैमोफ्लाज। यह वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यह आया हुआ है प्रश्न। मीनिंग है टू हाइड और डिस्गाइज समथिंग, मतलब छिपाना या भेष बदलना, जिसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज, उसको हम बोलते हैं। सिनोनिम्स है कॉन्सील या क्या है डिस्गाइज, ठीक है। डिस्गाइज DISGUISE हो जाएगा। एंटोनिम से इसका रिवील या एक्सपोज, जिसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका ही ट्राइड टू कैमोफ्लाज द डैमेज ऑन द वॉल, यानी उसने दीवार की क्षति को छिपाने की कोशिश की है ना। कैमोफ्लाज मीन्स छिपाना ही है, तो ये हो जाएगा। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ सेना है, सुरक्षा और किसी चीज़ को छिपाने के संदर्भ में यह यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए है, यह है एग्जेम्प्टेड। यह एक वर्ब याद रखिएगा। इसका मीनिंग है फ्रीड फ्रॉम ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस और रिक्वायरमेंट। इसका हिंदी मतलब है छूट दी गई, जिसे हम कहते हैं। तो सिनोनिम्स है एक्सक्यूज्ड या रिलीज्ड हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स ऑब्लिगेज्ड हो जाएगा, या बाउंड जिसे हम कह सकते हैं, इसका उल्टा एंटोनिम्स। और एग्जांपल है सम स्टूडेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फ़ी पेमेंट, मतलब कुछ छात्रों की फ़ीस भुगतान से छूट दी गई है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका यूज़ है कोई फ़ीस है या कोई टैक्स है, कर है, कोई नियम है या दायित्व से जब छूट दी जाती है तो वहाँ एग्जेम्प्टेड वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, या रिलीज्ड भी जिसे हम इसको कहते हैं। 14 देखिए आपका है, यह है डिफ़र्ड। यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। डिफ़र्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना, यानी स्थगित कर देना, है ना, स्थगित किया गया, पोस्टपोन्ड होता है। और सिनोनिम से पोस्टपोन्ड या डिलेड हो जाएगा। और एंटोनिम से एडवांस्ड या एक्सपीडिटेड हो जाएगा। और एग्जांपल है द कॉन्फ्रेंस वाज डिफ़र्ड अंटिल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वाज डिफ़र्ड अंटिल नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब क्या है? द कॉन्फ्रेंस वाज डिफर्ड अंटिल नेक्स्ट मंथ, यानी सम्मेलन अगले महीने तक स्थगित कर दिया गया, ये हो जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ पर मीटिंग है, कोई परीक्षा, कार्यक्रम या निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए यह वर्ड यूज़ होता है डिफ़र्ड, ठीक है। 15 देखिए क्या है, अब्रप्ट जिसे हम कहते हैं, एडजेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है। मीनिंग है इसका सडन और अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसे हम कहते हैं अचानक या अप्रत्याशित, जिसे हम बोलते हैं अब्रप्ट को। सिनोनिम से इसका सडन या अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। और एंटोनिम से ग्रेजुअल या स्मूथ हो जाएगा। और एग्जांपल है देयर वाज एन अब्रप्ट चेंज इन द वेदर, ये हो जाएगा। और इसका हिंदी मतलब है मौसम, देयर वाज एन अब्रप्ट चेंज इन द वेदर, यानी मौसम में अचानक बदलाव आ गया। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ज़्यादातर यह मौसम है, घटनाओं या व्यवहार में अचानक बदलाव जब आ जाता है तो अब्रप्ट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है,
कॉन्स्टिट्यूशनल, यह वर्ड पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और यह एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है जिसे हम संवैधानिक बोलते हैं। तो रिलेटिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशंस और द फंडामेंटल लॉज ऑफ कंट्री, यानी संविधान से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे आपका सिनोनिम से यहाँ पर लीगल जिसे हम बोलते हैं, या लॉफुल हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो। एग्जाम्पल है द कोर्ट एग्जामिन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अदालत ने संशोधन की संवैधानिक वैधता की जांच की है, ये हो जाएगा। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? कोई कानून है, न्यायालय है और संविधान संबंधी चर्चाओं में यह यूज़ होता है, ठीक है। 17 है आपका गारंटीज़। गारंटीज़ यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग है प्रोमिसेस और इंश्योर्स दैट समथिंग विल हैपन, यानी इसका मतलब है कि कोई गारंटी देता है या सुनिश्चित करता है, जिसे हम कह सकते हैं। सिनोनिम से एश्योर्स या इंश्योर्स हो जाएगा। और एंटोनिम से जियो पैराडाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पैराडाइजेस या इंडेंजर्स ना, अगर जियो पैराडाइसेस या इंडेंजर्स अगर वर्ड आया हुआ है तो गारंटी सीधा सीधा आप इसका उल्टा लिख सकते हो। एग्जाम्पल है द एग्रीमेंट गारंटीज़ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल वर्कर्स, यानी यह समझौता सभी कर्मचारियों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोई समझौता हो, अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने में हो, तो वहाँ गारंटीज़ वर्ड यूज़ होता है। 18 देखिए, अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। अथॉरिटी या एक नाउन है, याद रखिएगा। द पावर और राइट टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स रूल्स, जिसे हम अधिकार हम कहते हैं। सिनोनिम्स है पावर या ज्यूरिडिक्शन, ये हो जाएगा। एंटोनिम्स है पावरलेसनेस या इम्पोर्टेंस, जिसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल है द ऑफिसर हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव एप्लीकेशंस, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है? देखिए कि अधिकारी को आवेदन स्वीकृत करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? अथॉरिटी का कोई सरकारी अधिकारी है या प्रबंधन और निर्णय लेने की शक्ति बताने में यह यूज़ होता है, अथॉरिटी। 19 है स्वीपिंग। स्वीपिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है, SWEEPING। स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, स्पेलिंग भी भर भर के पूछता है SSC, बैंक, रेलवे, ठीक है। देखिए क्या है मीनिंग। वाइड रेंजिंग एंड अफेक्टिंग मैनी पीपल और थिंग्स, जिसे हम व्यापक कहते हैं या दूरगामी प्रभाव वाला हम इसे बोलते हैं, स्वीपिंग, ठीक है। स्वीपिंग का सिनोनिम्स क्या है? एक्सटेंसिव या फॉर रीचिंग हो जाएगा। और स्वीपिंग का एंटोनिम्स क्या है? लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, यानी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों की घोषणा की, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जो बड़े सुधार हो गए, नीतियाँ हो गई, कोई महत्वपूर्ण बदलाव बताने में यह अक्सर यूज़ होता है। 20 क्या है? देखिए एम्बिशन नाउन है, याद रखिएगा, यह भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मीनिंग है ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव सक्सेस और पर्टिकुलर गोल, जिसे हम महत्वाकांक्षा हम कहते हैं, या कोई बड़ा लक्ष्य जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर एम्बिशन। सिनोनिम्स है क्या है? एस्पिरेशन या डिज़ायर हो जाएगा। एम्बिशन का सिनोनिम्स हो जाएगा एस्पिरेशन या डिज़ायर। और एम्बिशंस का एंटोनिम्स हो जाएगा एपैथी या इनडिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है हर एम्बिशन इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, यानी उसकी महत्वाकांक्षा एक सफल वैज्ञानिक बनने की है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बुक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा और सब लिख लीजिएगा कॉपी में, इसका यूज़ कहाँ पर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यार साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।